हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई स्कॉलरशिप के साथ आया हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से अनाउंस की गई है और वो कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन हो गई है मास्टर, पीएचडी और डिप्लोमा प्रोग्राम वालों के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऑफिशियल पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप 2026 कॉल ओपन। तो ये यहाँ पे ओपन है। तमाम तर चीज़ें आपके साथ अभी मैं डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये स्कॉलरशिप आयरलैंड की जानिब से अनाउंस की गई है और हायर एजुकेशन अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है। सबसे पहले नॉन ईयू स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियली बात करूँ तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें तमाम तर चीज़ें आपकी कवर होती हैं। डेडलाइन में अगर मेंशन करता जाऊँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, तो डेडलाइन जो इसकी है वो मार्च 12 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन है। और स्कॉलरशिप कौन-कौन सी चीज़ें कवर करने वाली है? लिविंग स्टाइपेंड जो कि उसमें तमाम तर चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। उसके बाद आपका जो फुल ट्यूशन फ़ी व्यूअर है, यानी कि इसमें कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती जो आप यूनिवर्सिटी में एनरोल होके पढ़ेंगे तो। वेल, ये थी तमाम तर चीज़ें स्कॉलरशिप के हवाले से। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ पोर्टल से शेयर करूँगा। ये तो ऐसे ऐसे ही मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नोट बनाया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और आप इसको बआसानी समझ सकें। वेल, ये स्कॉलरशिप है, यहाँ से अप्लाई हियर, यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेनी है। वो क्या है? कि वो है कि ये जो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ये जो इन्होंने कुछ फाइल्स दिए हुए हैं, तो ये लाज़मी अपने पास आपने इंस्टॉल करके रखनी है ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में, इसको स्कॉलरशिप में। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं कि व्हाट्स इंक्लूडेड और कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई और कुछ चीज़ें। हाउ टू अप्लाई की बात मैं करूँ तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने एक अप्लाई करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अभी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपली वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। वेल, सबसे पहले जो अगर मैं कॉल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो डिटेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी डिटेल है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं। तो वेल, इस चीज़ को लाज़मी पढ़िएगा अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत से पेजेज़ हैं, मगर आपने जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं वो आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आपके पास क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड टू डोमेस्टिक। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट और उसके साथ-साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटेरियन वर्क, पॉलिटिक्स, आर्ट्स और स्पोर्ट। यानी कि आप इसमें भी पार्टिसिपेटेड, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आपने लाज़मी इनको बताना है। वेल, उसके बाद है एलिवेशन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस 40 मार्क्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ मार्क्स रखे हुए हैं, तो हर चीज़ का अलग-अलग मार्क्स है। अगर आप उन चीज़ों के सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड करते हैं तो वेल आपको वो मार्क्स मिल जाती हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन, पार्टिसिपेंट, पर्पस ऑफ स्टडी, साइकिल एप्लीकेशन, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे इन्होंने जो फील्ड है वो यहाँ पे नहीं दिया है अभी। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने जो है वो जो अप्लाई करने के कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर वेल आप इनकी वेबसाइट से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगी कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। वेल, अगर जहाँ तक मैं हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, उस चीज़ पे भी हम बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अपडेटेड, कुछ चीज़ें इन्होंने अपडेट की हुई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे व्हाट इज़ द गवर्नमेंट आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कि कौन-कौन से अप्लाई कर सकते हैं और हू कैन अप्लाई फॉर अ जीओआईएस। ये तमाम तर चीज़ें हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में तो तमाम तर चीज़ें कवर नहीं हो सकती। सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको जानना लाज़मी है। वेल,
ये आप लाज़मी पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अ, यहाँ से आप वो देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी तमाम तर क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारे पास है इंडिकेटिव एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म में कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो ये तमाम तरह इन्होंने ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि पार्ट 1 आपने कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। पर्सनल डिटेल हो गया आपका। उसके बाद आपने जो है जेंडर वगैरह, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, द डोमिसाइल और ओरिजिन आउटसाइड द ईयू, यूके एंड स्विट्जरलैंड, वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल, पार्ट 2 कंप्लीट द एप्लीकेशन डिमांड एलिजिबल बेस्ड ऑन आंसर सबमिटेड द एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी सेक्शंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अ, यहाँ उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी है। तो ये इस चीज़ को लाज़मी पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पर्सनल स्टेटमेंट हो गई तमाम तरह इसमें चीज़ें कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द बिकमिंग अ स्कॉलर ऑफ योरसेल्फ। तो ये तमाम तर चीज़ें लाज़मी हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। रेफरेंसेस यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके मार्क्स हैं। जिस तरह पोर्टफोलियो बनता है उस तरह इनके मार्क्स हैं, जिस तरह रेफरेंसेस है, आप रिकमेंडेशन लेटर जब इनको प्रोवाइड करेंगे तो उनके भी मार्क्स आपके बनेंगे। वेल, ये थी तमाम तर चीज़ें। ये लाज़मी इसको पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो जो है वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले देखें, अगर आप न्यू हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आपने यहाँ से देख लेना है। यहाँ से फॉर न्यू यूज़र्स, यहाँ पे आपने ये तमाम तर चीज़ें देख लेनी है। अगर आपने अप्लाई करना है और क कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपने यहाँ से ये तमाम तर डिटेल इन्होंने एज़ अ पिक्चर के तौर पर इन्होंने शो कर दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, और यहाँ से ही आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। वेल, मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जब आप जब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वैसे इंटरफेस आएगा जिस तरह उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। न्यू यूज़र्स हैं तो न्यू यूज़र्स यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह का इंटरफेस आ गया है यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने बताया कि नीड एन अकाउंट फॉर न्यू यूज़र्स। ये तमाम तर चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने साइन अप कर देना है। साइन अप पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलता है। आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा। जब ईमेल आ जाएगा तो आपने आके अपना लॉगिन कर लेना है अकाउंट, और यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। वेल, ये थी तमाम तर डिटेल्स इस स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू इस स्कॉलरशिप, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।